राम राम किसान भाइयों, आपको बताकर बहुत ही खुशी हो रही है कि अपन आज जैविक खेती पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अदर किसान भाइयों को भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो। यह खेती की एक कोई नई तकनीक नहीं है, अपितु वर्षों पूर्व हम खेती में जिन तरीक़ों का उपयोग करते थे उन्हीं का आज देसी खेती के साथ आधुनिकीकरण किया गया है। जैविक खेती की यह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी एक जीवंत अंश है, इसीलिए इसमें हम मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्राकृतिक जीवों, मानव तथा वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर बिना वातावरण मानव तथा मृदा को हानि पहुँचाए खेती की जाती है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है साथियों जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद, कीटनाशक या हार्मोन्स, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैविक खेती में फसल चक्र, फसल अपशिष्ट, जैविक खाद, जैव अपशिष्ट, जीवाणु खाद, जैव कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से फसलों का स्थायी और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न की मांग भी एकदम से बढ़ोतरी हुई। उसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपन ने देसी तरीके को छोड़ दिया था और उसी के साथ अपन हरित क्रांति के अंदर चले गए थे। मतलब जैविक खेती का साथ छोड़कर हम रासायनिक खेती का दामन थाम लिया था। इससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई, पर हम प्रकृति से दूर होते गए, जिसमें धीरे धीरे बीमारियों ने सभी के शरीर को जकड़ लिया। यदि आज अपन बात करते हैं, आपने भी देखा होगा हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जो कम से कम कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है, जिसमें आप शुगर ले लो, बीपी ले लो, कैंसर ले लो, जैसी खतरनाक बीमारियों से अपना शरीर ग्रसित है। तो अगर अपन लोग जैविक खेती करेंगे तो इन बीमारियों का प्रकोप कम होगा। आपको पता है, एक बठिंडा से बीकानेर के लिए ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया गया है, क्योंकि अपन आज बहुत रासायनिक चीज़ें खा रहे हैं। यदि आप इन बीमारियों में उद्रम में जाकर देखेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा कारण सामने आएगा, वो है रासायनिक चीज़ों का उपयोग। जैविक खेती में फसल का उत्पादन लेने पर पर्यावरण को स्वस्थ रहता ही है, साथ ही मानव शरीर भी कई बीमारियों से बच सकता है। जैविक